शनि का ये तोड़ शनि का अंत होगा। ये होगा शनि से संज्ञा का प्रतिशोध। कभी कभी बुरा समय आने पर सारे नकारात्मक घटनाक्रम एक साथ घटित होते हैं, फिर चाहे वो शनि पर आया संकट हो, ब्रह्मदेव का निश्चय हो या देवी संज्ञा। बहुत बुरा हुआ। देवी पद छीन लिया गया आपसे। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मैंने भी एक बार शनि के कारण अपना इंद्रासन खोया था। उस शनि की मार बड़ी घातक है। मेरा अपमान करने का दुस्साहस मत कीजिए देवराजेंद्र। मत भूलिए कि माली सुमाली को भटकाने के पीछे आपका भी हाथ था। शनि को आप तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। परंतु मुझ पर क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। शांत चित्त से ही हल सूझता है। इतनी सरलता से शनि जैसी महान शक्ति का तोड़ नहीं मिलेगा। उसे महादेव ने रचा। ज्ञात है ना आपको? इतनी सरलता शनि जैसी महान शक्ति का तोड़ नहीं मिलेगा। उसे महादेव ने रचा। उचित कहा आपने इंद्रदेव। महादेव ने शनि का सृजन किया है और महादेव के सृजन में एक विशेष बात है, संतुलन। सृष्टि में हर शक्ति का विलोम है और हर ऊर्जा का तोड़ है, तो अवश्य ही शनि का तोड़ भी होगा। विचार प्रशंसनीय है देवी संज्ञा, परंतु कल्पना और वास्तविकता में अंतर होता है। यदि शनि का तोड़ है तो भी कहां है वो? कौन रहो राहु? मैं समझ गया कि इस समस्या का हल पाने के लिए हमें कहां जाना होगा। कल्प वृक्ष। हाँ, कल्प वृक्ष जो मन चाही वस्तु दे सकता है। हम उसी कल्प वृक्ष से जाकर शनि की शक्ति का तोड़ मांगेंगे और क्योंकि स्वयं शनि का तोड़ शनि के समक्ष होगा, तो महादेव भी शनि की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ माता? आप चिंतित हैं? हाँ पुत्र, सब कुछ मंगल हो गया है, परंतु फिर भी मन बहुत घबरा रहा है। सोचा था कि महादेव की आराधना से मन को शांति मिलेगी। आज उनकी स्तुति के पश्चात भी मन में शांति नहीं है। माता, जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको चिंता की आवश्यकता क्या है? कैसे समझाऊं पुत्र? ये एक माता के मन में अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उपजा पूर्वाभास है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें खो बैठूंगी, और यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। माता, भविष्य वो है जो घटा नहीं, और जो घटित नहीं हुआ उसकी चिंता कैसी?
क्यों ना हम इस वर्तमान में ही सुख ले जिसमें केवल आनंद है। उचित कहा पुत्र। तुम यहीं बैठो, मैं महादेव की आराधना के लिए जल लेकर आती हूँ। प्रणिपात ब्रह्मदेव। यशस्वी भव। देव, आपका अचानक यहाँ प्रकट होना मेरे मन में आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है। शनि, मैं तुम्हें यहाँ एक आवश्यक सूचना देने आया हूं। मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए, फिर भी महादेव और अपने नियम तोड़कर मैं यहाँ आया हूं, क्योंकि तुम्हें सावधान करना आवश्यक लगता है मुझे। संकट की छाया पूरी सृष्टि पर मंडरा रही, विशेषकर तुम। कहाँ है कल्प वृक्ष? उपस्थित है दिव्य अलौकिक ब्रह्मांड के रहस्यमयी आयामों में छिपा हुआ कल्प वृक्ष। अब आप धीरज का साथ छोड़ सकती हैं। आगे बढ़िए और मांगिए, मांगिए जो मांगना है। महादिव्य, महाफलदायी, महान कल्प वृक्ष, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मेरी टूटी हुई आशा में पुनः प्रकाश भरो। मेरे प्रतिशोध का अस्त्र दो। शनि का तोड़ दो, ऐसा तोड़ जो शनि के अस्तित्व को तोड़ दे। शनि, एक भयंकर संकट तुम्हारे सामने आने को सज्ज। यद्यपि महादेव नहीं चाहते थे कि तुम्हें उस संकट के विषय में चेताया जाए, परंतु मेरे विचार में तुम्हें सूचना देना आवश्यक है। मेरे विचार में महादेव ने जो भी सोचा है उचित ही सोचा होगा ब्रह्मदेव, और मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूँ। यदि महादेव चाहते हैं कि मुझे अपने भविष्य के विषय में कुछ भी ज्ञात ना, तो मुझे अपने भविष्य के विषय में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं। तो ठीक है शनि, अब जो परिणाम होगा उसके उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। महादेव की नियति का परिणाम तो सबको भुगतना ही होता है देव, मुझे भी, समस्त लोगों को भी, और स्वयं त्रिदेव को। शनि,
मुझे शनि का तोड़ दो महान कल्प वृक्ष। देवराज इंद्र, जो कुछ भी आपके इस कल्प वृक्ष के विषय में मैंने सुना वो केवल असत्य था। कोई शक्ति नहीं इसके पास, ये केवल एक भ्रम है, भ्रम। शनि नामक समस्या का कोई तोड़ नहीं है इसके पास। असंभव। ये कल्प वृक्ष है ही इसलिए क्योंकि हल कल्पना को साकार करता है। जो मांगो सदैव देता है। सदैव नहीं इंद्रदेव, कदाचित शनि का तोड़ इस कल्प वृक्ष की कल्पना से भी परे है। इस प्रसन्नता का कारण इंद्रदेव, हम निराश हैं। आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। नहीं राहु, तुम्हारी अधीरता पर व्यंग कर रहा हूं। कल्प वृक्ष ने वो दिया जो हम चाहते थे, बस वो हमें नहीं दिया। सोचिए कि आपके मांगने पर भी कल्प वृक्ष ने शनि का तोड़ क्यों नहीं दिया। इसका केवल एक ही अर्थ है। शनि का तोड़ पहले से ही अस्तित्व में है। कोई है जो उस तोड़ की रक्षा कर रहा है, उसे समक्ष आने से रोक रहा है।